आवाज़ आती थी, मेरे को एक्चुअल में भाई आवाज़ आती थी। और भाई किसी लेडी की मतलब वो चलने वलने की आवाज़ आती थी। और ये आपको लगेगा भाई आमी चतुमार वो सब लगेगा मंजूरी, कि वो जो भी कराने वाला है वो नज़दीक वाला ही है। और 75 से 90% अपने मतलब घर वाले ही होते हैं। मतलब 99% बोलो चलेगा अपने घर वाले ही होते हैं। मगर मैंने तीनों केस में देखा हूँ कि अपने बाप के खानदान वाले ही रहते हैं वो। तो भाई chicos, ¿cómo están todos? तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी मस्त होंगे। तो गाइज आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे एक्चुअल में ऐसी स्टोरी हुई थी, लास्ट वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि वहाँ के घर में ये सब चीज़ें हुई थी। मतलब पजेस्ट बोलते हैं, मतलब लगता है, मतलब आंख में आता है, एक वो हुआ था। और दूसरा भाई जानबूझ के किसी ने काला जादू किया था। काला जादू मतलब आपको डिटेल में तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया नहीं, लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में काला जादू होता क्या है। और लोग ये सब चीज़ें भाई जलन से ही करते हैं। तो भाई लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है पहले लास्ट वीडियो जाके देख लो। आई लिंक पे मतलब आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसमें जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। और गाइस उस वीडियो को देखेंगे तब आपको स्टोरी पता चलेंगी। फिर इसके आगे मेरे को लगता है 2 ही पार्ट में ख़त्म करेंगे, ज़्यादा अपन खींचेंगे नहीं इसको, क्योंकि जितना डिटेल है वही बताना है, बाकी तो क्या है। और 2 स्टोरी है भाई मेरे एकदम क्लोज वालों की है, जिनका मतलब मैंने इलाज करा है वो हजरत से। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे समझता है कि भाई आप बताना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्टोरी पे आते हैं। तो गाइज जैसे हम लोग इधर वाले घर में शिफ्ट हुए थे, मतलब लगभग जैसे हम लोग को ये सब होने लगा था, हम लोग 1 साल या 1.5 साल से ज़्यादा वहाँ रुके नहीं थे पता होने के बाद भी। लेकिन हम जैसे ही ये वाले घर में शिफ्ट हुए, मतलब ये घर तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, लेकिन वो वाला जो घर मैंने आपको बताया इससे पहले जाते हम लोग, आपने वीडियो में देखे होंगे नहीं पता नहीं। तो उस घर में जैसे ही शिफ्ट हुए थे तो वो जो चीज़ थी, मतलब काला जादू तो भाई हो चुका था, ये तो अभी तक हम लोग को पता भी नहीं था। बस हम लोग को इतना पता था कि भाई वो घर में कुछ तो भी ऐसे निगेटिविटी है या फिर कोई बला वगैरह है। तो वो चीज़ हम लोग के साथ इधर वाले भी घर में आई थी। और वो हम लोग को महसूस भी होता था, मतलब हम लोग को आवाज़ आती थी, मेरे को एक्चुअल में भाई आवाज़ आती थी। और भाई किसी लेडी की मतलब वो चलने वलने की आवाज़ आती थी। और ये आपको लगेगा भाई आमी चतुमार वो सब लगेगा मंजुली का वगैरह, लेकिन भाई सच में मेरे को आवाज़ आती थी उधर। और अम्मी नमाज़ पढ़ते थे तो उनके पीछे ऐसा लगता था कि भाई कोई खड़ा है। और बाकी ये सब चीज़ें तो भाई जो जिसके साथ होता है उसको ही पता है। तो ये 2 चीज़ें होती थी ये वाले घर में आने के बाद। लेकिन फिर एक बार ऐसे हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब, मतलब मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, उनको गैस्ट्रो हो गया। तो गैस्ट्रो होने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले गए। और उनकी बीमारी मतलब एक साल, मतलब कैसा, एक साथ में इतनी सारी बीमारी आ जाती है इंसान में, तो समझ में नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है। और जो हम लोग को ये अभी भी नहीं समझ रहा था कि भाई काला जादू हुआ है और ब्लैक मैजिक, मतलब ये गंदा गेम जो कराता है भाई, बहुत गलत लोग होते हैं भाई ये। तो हम लोग को जब पता चला था तो दिमाग ख़राब हो गया था। और ये सब रिलेटिव होते हैं, क्या बोलूँ अभी आपको। तो हम लोग को तबीयत ख़राब होने के बाद हम लोग ने हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर डॉक्टर बोला कि उनको ये भी बीमारी है, उनको ये भी बीमारी, ये भी बीमारी है। तो उसमें से फिर पता चला कि जो अपने गले की मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ के जितने भी मतलब मसल्स है वो श्रिंक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर मैं भाई गलत बोल रहा हूँ, किसी को पता है तो भाई करेक्शन कर दो, ऐसा किया तुम नीचे करेक्ट कर दो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है कि यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो उससे अगर अपना आप एग्जाम्पल देखो, खुद का गला पकड़ो और बात करो तो आपको बात करने नहीं जमेगी। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में सेम यही होता है कि आपका गला एकदम जाम हो जाता है। लेकिन ये कैसे हुआ था ये आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो ये सब बीमारियां कंटिन्यू चल रही थी घर में। फिर उसके बाद घर में मतलब माहौल ख़राब रहता था, थोड़े झगड़े। फिर उसके बाद सबकी तबीयत खराब, मेरी तबीयत खराब, भाई की तबीयत खराब, मम्मी की तबीयत खराब, साथों साथ सबको भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है। और ये मैंने तीनों चारों केस में देखा कि घर वालों पे भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है। तो गाइस फिर उसके बाद हम लोग
वहाँ से हॉस्पिटल में गए। तो हॉस्पिटल का एक किस्सा बता दो भाई। वो टाइम पे मतलब मेरे चाचू हर महीने में एक बार उनको डॉक्टर के पास लेके जाते थे। तो वो उन्होंने लेके गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बोला कि इनको माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है। वहाँ से हमको पता चला। तो नेक्स्ट टाइम जब लेके गए थे तो डॉक्टर ने उनको बताया कि कुछ 6 रुपए का सिर्फ इंजेक्शन है, और वो मौत का इंजेक्शन है। कि अगर ये मतलब 50-50 है इसके बीच में, अगर इंसान बचता है तो पूरी तरीके से बच जाएगा, नहीं तो फिर मतलब चांसेस है डिलीट होने के। तो अभी ऐसा हो गया कि इनको एकदम टेंशन आ गया, पसीना आ गया कि भाई अभी डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं। फिर उनसे फॉर्म पे साइन करा के लिए कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी पे ये जो भी प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो उन्होंने वहाँ ये प्रोसेस मतलब स्टार्ट कर दिए। बाकी जो हॉस्पिटल में होता है इंजेक्शन देने से पहले वो सब चीज़ें लगाते वगैरह, तो मतलब बैकअप के लिए कि भाई अचानक कुछ हो गया तो फिर करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे उन्होंने इंजेक्शन दिए तो मतलब इनकी तो हालत ख़राब हो ही रही थी। 15-20 मिनट ये सब प्रोसेस चल रहा था, लेकिन बाहर आके अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें थी वो नॉर्मल हो गई। और वहाँ से उनका जो गला था मतलब वो थोड़ा 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 करके 3-4 महीने में नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। लेकिन भाई ये साइंस अलग है और भाई वो चीज़ें अलग है। अगर अच्छी चीज़ें तो बुरी चीज़ें भी दुनिया में, मगर अगर फरिश्ते हैं तो शैतान भी है। तो वैसा वाला कुछ प्रोसेस है। तो ये सब होने लग गया। तो मेरे बहन की शादी थी, मतलब मेरे पप्पू की बेटी की। तो हम लोग गए थे नगर। तो वहाँ मेरे अब्बा की तबीयत डल हो गई थी। मतलब इंसान बीमारी में कहता ऐसे हो जाता है पूरा, ऐसे हो जाता है लिटरली भाई, मैंने आंखों से देखा हो। ऐसे हो जाता था, मतलब ठंडी लग रही है, कोई मौसम बिना मौसम के ठंडी लग रही है, या फिर एकदम पसीना हो रहा है। और ये मेरे को वो टाइम पे नहीं समझता था। कभी फैन लगाते तो मैं चिढ़ता था, यार इतनी ठंडी है कौन फैन लगाता है। तो मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि भाई हीटिंग इश्यूज है, गोलियां खा रही इतनी पावरफुल, तो समझ में नहीं आता था वो। और मैं चिढ़ता था, बाद में मुझे ये सब चीज़ें समझी। तो गाइज मैंने जैसे बताया आपको, तो मेरे पप्पू की बेटी की शादी थी, मतलब कजिन की। तो हम लोग नगर गए थे। तो वहाँ मतलब उनको पता चला कि भाई ऐसे क्यों है, मतलब अचानक से इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई, पतले हो गए, हालत कैसे खराब हो गई इतनी। तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब मुझे नहीं बताया, मतलब मैं छोटा ही था, मेरे अम्मी को बताया उन्होंने कि हमारे पहचान में एक हजरत है, और इलाज तो करो भाई, इलाज तो कंपलसरी है, लेकिन वो हजरत है, उनसे भी एक बार बात करो तो पता चलेगा भाई कुछ है, क्योंकि ये सब चीज़ें होना पॉसिबल है। तो पहले किसी को भरोसा नहीं होता, हमारे को भी भरोसा नहीं था भाई ये कौन करेगा, किसको इतना टाइम है अपने पीछे वेस्ट करने। तो हम लोग ने फिर उसके बाद मतलब फुप्पू से बात किए, शादी वगैरह सब हुई, और मैं वहाँ था लेकिन इतना मुझे समझता नहीं था कि ये सब भी चल रहा है घर में। तो वो सब होने के बाद फिर हम लोग यहाँ घर आ गए। तो वहाँ से कुछ लगभग 1 महीने बाद उनका कॉल आया कि हजरत आने वाले हैं तो तुम आ जाओ। तो हम लोग उधर गए थे नगर। तो हजरत ने मतलब हजरत का मतलब वो टाइम पे मैं छोटा था तो मेरे को पता नहीं कि वो क्या चल रहा है। लेकिन जब मेरे एक दूसरे मतलब दोस्त है भाई जैसे, तो जब उनका केस हुआ था तो मैं हजरत के पास उनको लेके गया था। तो मैंने देखा था भाई, हजरत ने उनकी आंखों में देख के बता दिए थे कि भाई इनके साथ क्या हुआ है। तो भाई उनको मतलब इतना इल्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उनके हाथों में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि ऐसी सब चीज़ों को मतलब वो कर सकते हैं सही। तो ये होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से हजरत से बात किए। तो हजरत ने अब्बा को बोले कि भाई इनको किसी ने कराया है, और मतलब गलत किया है, मतलब गलत इल्म किया है, कि मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब स्लो पॉइजन कैसा होता है कि बोले इंसान मरे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मरे। तो मतलब काला जादू का एक ही होता है, जो इंसान जलता है, कोई चाहता है कि भाई इसका अच्छा ना हो या कुछ हो, तो भाई वही कराते काला जादू। तो ऐसा कर रहे थे कि भाई स्लो पॉइजन मरे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मरे। तो पहले मतलब थोड़ी थोड़ी तकलीफ, पेट की तकलीफ, फिर उसके बाद मतलब बॉडी में रैशेस, फिर उसके बाद बोलता और क्या था, मेन तो माइस्थीनिया ग्रेविस था ही। वो भी एंड में पता चला कि भाई वो काले जादू से ही करा है हजरत को। मतलब हजरत ने बताया कि जो गले का जो 3-4 महीने से 6 महीने से बात नहीं कर रहे हैं ना, तो वो यही है कि भाई वो कोई किसी को कुछ बताए नहीं कि क्या हो रहा है उनके साथ, बस वो उनको तकलीफ होते रहे। और काले जादू का मैंने आपको मतलब लास्ट वीडियो में वो थंबनेल में आपने वो गुड़िया देखे होंगे। तो एक्चुअल में मतलब वो लोग वैसी मतलब काला इन करके वैसी सब चीजें बनाते हैं, बाद में फिर भाई उसको पजेस करते हैं, मतलब उसके अंदर मतलब गलत चीजें शैतान डालते हैं, फिर वो शैतान को ऑपरेट करते हैं कि भाई उसको तकलीफ दे।
तो भाई वो उनके हिसाब से मतलब उनके हाथ में शैतान होता है, शैतान को मतलब मेरे हाथ में गूज बम्स आ रही है देखो, तो शैतान उनके हिसाब से ऑपरेट करता है और भाई लोगों को मतलब जिनके ऊपर वो हुआ है उनको तकलीफ देता है। तो भाई ऐसे हुआ, फिर उसके बाद वो हजरत ने लगभग 4 महीने इलाज किए। मतलब अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर भी मतलब वो जो डॉक्टर को मतलब उनका डॉक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन लॉकडाउन में भी मतलब इंतकाल के 1 हफ्ता पहले मेरे उन्होंने बहुत हेल्प की है। मतलब कॉल वॉल रिसीव करते थे रात में 4-4 3-3 बजे। तो भाई वो डॉक्टर मतलब मंगेश उधार, हाँ उनका नाम था मंगेश उधार, था नहीं है मतलब एक्चुअल में है, वो पुणे में ही डॉक्टर है मंगेश उधार। तो उन्होंने मेरी हेल्प किए थे इंतकाल के, मतलब अभी 3 साल पहले जब उनका इंतकाल हुआ 2.5 साल पहले, तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, शुगर ब्लड प्रेशर। फिर वो जो मतलब वो टाइम से 10 साल पहले जब उनको गले की तकलीफ हुई थी, तो एंड में अभी इंतकाल होने तक भी भाई रीज़न मतलब उसका वही था, उनको पैरालिस का ही अटैक आया था। जब उनकी डेथ हुई मतलब इंतकाल हुआ तो पैरालिस का ही अटैक आया था उनको। तो गाइस ये ऐसा होता है काला जादू। तो किधर से किधर तक मतलब हम लोग को लगभग 1-2 साल तक तो तकलीफ थोड़ी थोड़ी करके गई, हजरत ने 5-6 महीने में पूरा ठीक कर दिया उसको। और उसके बाद से तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, लेकिन फिर भी ऐसा था कि भाई हम लोग को इतना बोला गया था कि भाई किसी के इधर खाना नहीं है, किसी के ऊपर शक है उसका नहीं खाना है। तो अभी कोई वीडियो देख रहा है भाई पहचान वाला है जो भी है, तो भाई ऐसा है कि मेरे को किसी पे भरोसा होता है, घर वालों किसी पे भरोसा होता है, हम उनका ही खाते हैं और भाई देख के खाते हैं। यहाँ तक कि कोई फातिहा का ला के दे और अगर भाई शक है, दिल में शक रखने का ही नहीं भाई, मैं सीधा गरीब को देता हूँ या फिर मतलब मेरे पास तो कितने सारे जानवर है आपको पता है, जानवर को खिला देता हूँ। क्योंकि अगर किसी ने कराया भी है, और हजरत ने सबसे पहली बात ये बोले थे कि वो जो भी कराने वाला है वो नज़दीक वाला ही है, और 75 से 90% अपने मतलब घर वाले ही होते हो, मतलब 99% भी बोल दो चलेगा, वो अपने घर वाले ही होते हैं। मैंने तीनों केस में देखा हो कि अपने बाप के खानदान वाले ही रहते हैं वो। तो भाई किसने कराया पता नहीं भाई, वीडियो देख रहा होगा कि नहीं क्या पता, मेरे को देखते भी होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपने साथ है और बाकी सब चीज़ें हैं। हज़रत ने भी बहुत हेल्प की है, और लास्ट केस में भाई दाऊनी मस्जिद के हज़रत है उन्होंने भी हेल्प की है। तो भाई ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने अल्लाह ने उनको मतलब हाथों में पावर दी है कि वो ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो गाइज आपको ज़रा भी शक हो तो डॉक्टर के साथ ऐसे भी चेक कराओ, ये अंधविश्वास नहीं है, लेकिन भाई जो मेरे पे बीती है 3-4 केस में मेरे आंखों से देखा हूँ मैंने, तो जो भी है ऐसी सब चीज़ें चलती गई। तो आगे ये तो 1-2 साल का मतलब ये मसला बताया हूँ मैंने, और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो गाइस इस वीडियो को इधर तक ही रखते। एंड वाले पार्ट में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा जो भी हुआ एंड में थोड़ा थोड़ा करके। तो गाइस इस पार्ट में यही था, और व्लॉग आपको मिलने वाला था अभी 1-2 दिन के बीच में, लेकिन भाई मेरे को टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने व्लॉग शूट आधा किया, आधा रह गया है, तो मैं शूट करके वो भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो के बाद, तो ये कल सैटरडे है, तो ये आप देख रहे होंगे वीडियो तो सैटरडे है, तो ये वीडियो देखना और भाई पहला दूसरा वीडियो दोनों शेयर करना और लोगों को अवेयर करना। अगर किसी पे शक है, कोई आपसे जलता है या कोई गलत चीज़ कर सकता है आपके साथ, लोग क्या करते एक ही वे में लेते हैं कि भाई चल बीमार है, लेकिन बीमार क्यों है ये हम लोग को दूसरा फेस वो टाइम पे पता चला, और 2-3 केस में पता चला, और एकदम नज़दीक वाले केस में कि भाई बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं, आजकल लोग जलन से कुछ भी करा सकते हैं, आपकी जान भी ले सकते हैं। तो भाई दूर रहो ऐसे लोगों को, खाओ मत पियो मत, और जो जलता है भाई उससे दूर रहो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बारे में नहीं सोचता है वो मतलब उल्टा सोचता है, मैं तो सीधा भाई टाटा बाय बाय, मैं रखता ही नहीं हूँ रिलेशन। अपने को खुश रहना है, अपने को किसी के साथ खुश रहना है, दोस्ती यारी जितने हैं लिमिटेड हो, लेकिन हो मतलब ज़्यादा नहीं है तो भी चलेगा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, लोगों से दूर रहो, अवेयर रहो ये सब चीज़ों से, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।